इतने मुख्यमंत्री रह चुके आज तक, इतने प्रधानमंत्री रह चुके, आज तक कभी किसी ने नवरात्र में फलाहार का कार्यक्रम किया क्या? हर मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती है, नेताओं के आवास पे, सांसदों के आवास पे इफ्तार पार्टी होती। कभी किसी हिंदू ने विरोध किया क्या? ना योगी जी के घर का पैसा, ना मोदी जी के घर का पैसा, सारा राष्ट्र का पैसा है। लेकिन जब ये हिंदुओं के लिए खर्च होता है तब मिर्ची लगती है। भाई ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये माँ दुर्गा का देश है, शक्ति का देश है, प्रकृति का देश है, संस्कृति और सनातन का देश है। पाकिस्तान है तो सही, इफ्तार पार्टियां कराइए ना वहाँ जाके। यहाँ अगर इफ्तार पार्टी होती है तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ होना भी अनिवार्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, शर्म आनी चाहिए, रत्ती भर शर्म नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए। सेक्युलर नहीं है, वो टोपी पहन कलमा पढ़ चुके हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। इनको नाले में डुबोना चाहिए, गंगा जमुना जी भी गंदी हो जाएंगी इन लोगों से। योगी जी ने भी सोच लिया है कि जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, पत्थर उठाओगे तो बुलडोजर चलेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चैत्र नवरात्रि को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार हर जिले को 1-1 लाख रुपए की राशि भी देगी। और साथ में तमाम जो जिला अधिकारी हैं, एसएसपी है, उनको भी निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कार्यक्रम है इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाए और प्रशासन जो है मुस्तैदी से तैनात भी रहे और इसका हिस्सा भी बने। तो इस कार्यक्रम की जब सूचना बाहर आई उसके बाद से ही तमाम लोग जो हैं वो विपक्ष के वो इसके खिलाफ उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, इसके अंदर सरकारी जो प्रशासन है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म के लिए कैसे किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आरती जी जुड़ी हुई हैं, जो लगातार राष्ट्रवादी विषयों में अपनी बात रखती हैं और साथ ही वो जागरण से जुड़ी हुई हैं और तमाम जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जागरण का काम करते हैं। तो इनसे भी जानेंगे कि ये जो चैत्र नवरात्र है इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है उसको लेकर इनका क्या कहना है। आरती जी, और न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरती जी, ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि इस बार जो नवरात्रि आने वाली है उसमें 75 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर कराए जाएँ, तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि ये देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल इसमें कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सही, ऐसा सरकार को क्यों करना चाहिए, क्योंकि सेक्युलर देश हो गया है ये। तो अगर कोई इफ्तारी कराता है तो ठीक है, सरकारी पैसे से मुख्यमंत्री आवास में टोपी पहनकर, वो चेक वाले गमछे से पहनकर इफ्तारी कराई जाती है तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये सेक्युलर देश है तो यहाँ अगर हिंदुओं का त्यौहार मनाया जाए, यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ रखा जाए, रामायण का पाठ रखा जाए, तो मिर्ची तो लगेगी भाई। क्योंकि आज तक किसी सरकार ने सोचा ही नहीं कि इस देश में हिंदू भी रहते हैं। हाँ, सोचते यदि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए तब सोचेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए करना है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का देश है। यहाँ जो जिसका देश है उसकी वैल्यू समझते ही नहीं है लोग। तो योगी जी ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। हम तो ऐसे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत वर्षों के बाद ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि ये देश हमारा हमें अपना लगने लगा है। इतना बड़ा चैत्र का नवरात्रि का त्यौहार, हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है और उस समय में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करके हमें इतना बड़ा उपहार दिया है नए साल का, नए वर्ष का, कि उसका हम कितना भी जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। लेकिन सेक्युलर लोगों को तो मिर्ची लगेगी भाई, क्योंकि उन्होंने आज तक इफ्तारी की है। मुख्यमंत्री आवास में सरकारी पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से जब वो इफ्तारी देते हैं, इफ्तार पार्टियां कराते हैं, तब वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी पैसे से यदि हिंदुओं का कोई कार्यक्रम हो जाए तो आग बबूला तो होंगे ही, मिर्ची तो लगेगी ही। इसमें कौन सी नई बात है भाई, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। संस्कृति मंत्रालय जो है उत्तर प्रदेश का, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दुर्गा सप्तमी का पाठ है और इस तरीके के अखंड रामायण के अगर पाठ होते हैं तो इससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी और प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो आप खुद भी जो है जागरण पे लगातार जुड़ते हैं और माता के तमाम जागरणों में आप जाते हैं, तो क्या लगता है कि प्रदेश के स्तर पर ऐसे कार्यक्रम होने से वाकई में देश में, प्रदेश में तमाम एक अच्छा मैसेज जाएगा? देखिए ऋषभ जी, सनातन परंपरा जो है, सनातन संस्कृति जो है, वो विश्व का कल्याण करने के बारे में सोचती है। वो कभी ये नहीं कहती कि सिर्फ हमारा कल्याण हो। सनातन संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। आप ये देखिए ना, क्या किसी और मजहब में,
क्या किसी और पंथ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है? सिर्फ सनातन में है। और दुर्गा सप्तशती पाठ करना अपने आप में शक्ति का आवाहन करना है। जब वो शक्ति आशीर्वाद देती है तो प्रदेश, इंसान, विश्व, सबका कल्याण निश्चित ही होगा, निश्चित होगा। इसमें कोई रत्ती भर संशय नहीं है। मैं खुद दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे नवरात्रे करती हूँ। हवन करने से जितनी ऊर्जा होती है उतना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ और अखंड रामायण का पाठ, भगवान राम की कृपा और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा इस देश पे बनी रहे, इसीलिए ये पाठ होता है। और ऐसा नहीं कि इसमें हमारा ही कल्याण है। जिनको मिर्ची लगी है, जिनके पेट में दर्द है, जिनको ये बात सुन के लूज मोशन लग गए हैं, उनका भी कल्याण इसी में है। अब ये बात उनको नहीं समझ में आती तो क्या कोई कर सकता है भाई। जो लगातार विरोध तो उत्तर प्रदेश में पहले भी होता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो या फिर राम को लेकर के कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। जनवरी से ही लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए क्या एक बड़ा मैसेज योगी आदित्यनाथ देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर कि ये देश राम का था, और वो पहले भी खुले मंच से कह चुके हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो वो जो मंच से कह रहे थे वही ग्राउंड पे करते हुए दिख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो है ही ये चीज़ तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बनाना है, वो हिंदू राष्ट्र तो है ही। ये तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, अपने आप को समझने वाले लोगों ने इसको सेक्युलर बना के रख दिया है। जिनको सेक्युलर, जिनको उन टोपी वालों के वोट चाहिए, जिनको उनको इफ्तारियां करानी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ उनका भला सोचना है, उनको पेट में दर्द होता है, इसलिए कह देते हैं कि हिंदू राष्ट्र गा रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र है भाई तो हिंदू राष्ट्र कहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र में हैं, आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये माँ दुर्गा का देश है, शक्ति का देश है, प्रकृति का देश है, संस्कृति और सनातन का देश है। इसमें आप जितना मर्जी बुरा बोल लें लेकिन होगा भला ही, क्योंकि हमारे यहाँ बुरा करने की प्रवृत्ति नहीं है। पहले तो सिर्फ हिंदू समाज के लोग जुड़े हुए जो लोग हैं या सनातन के समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार मंचों से ये बात कहते थे, हिंदू राष्ट्र की बातें करते थे। लेकिन अब जो है वो मुस्लिम समाज के लोग हों या वामपंथी पत्रकार हैं, वो भी आगे आकर के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत में चाहे हो ना, पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो उत्तर प्रदेश के को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा चुका है और लगातार जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, बाकी किसी समाज के लिए काम नहीं हो रहा है। क्या ये आरोप सही है या फिर योगी आदित्यनाथ जो है वो योगी वाला ही मोड़ जो है उनका वो चालू है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि योगी जी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। योगी जी हों या मोदी जी हों, ये राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और राष्ट्र में जितने भी हैं, ये जो जितने भी उल्टा सीधा बोलने वाले हैं, इनके लिए भी काम कर रहे हैं। आप आज भी देखिए, हज हाउस बने, सब्सिडी मिलती है सरकारी पैसे से ही, किसी के घर का तो पैसा है नहीं, ना योगी जी के घर का पैसा, ना मोदी जी के घर का पैसा, सारा राष्ट्र का पैसा है और राष्ट्र के लोगों पे लग रहा है। लेकिन जब ये हिंदुओं के लिए खर्च होता है तब मिर्ची लगती है, तब ये लगता है कि हम सिर्फ देने वाले बने, हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, हम इनको इफ्तार पार्टी कराएं। क्या आज तक आपने कभी देखा कि नवरात्रि में कहीं किसी ने फलाहार का आयोजन किया हो? इतने मुख्यमंत्री रह चुके आज तक, इतने प्रधानमंत्री रह चुके, आपने देखा हो दुनिया भर के नेता हैं, आज तक कभी किसी ने नवरात्र में फलाहार का कार्यक्रम किया क्या? अपने पर्सनली किया हो तो बता दीजिए मुझे, एक कार्यक्रम मुझे बता दीजिए कि फलाहार का कार्यक्रम। लोगों को लगता था कि करेंगे तो वोट खिसक जाएगा, ऐसा कुछ? भाई वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं। आज अगर कुछ लग रहा है कि हाँ हमारा आत्मसम्मान जीवित है तो दर्द होगा ही पेट में, उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। ये लोग ये सोच चुके हैं कि हमारा ही हक है, हम इनमें से इसमें से किसी को एक चवन्नी खर्च नहीं करने देंगे, ये पैसा, ये देश, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। ये सोच उनकी बन चुकी है, जिसको जगाना जरूरी है। वो सोए हुए हैं, उनको जगाना जरूरी। भाई ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान नाम है। आप खुद सोचिए, हिंदुस्तान हिंदू का नहीं होगा तो किसका होगा? पाकिस्तान है तो सही, इफ्तार पार्टियां कराइए ना वहाँ जाके। यहाँ अगर इफ्तार पार्टी होती है तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ होना भी अनिवार्य है, रामचरितमानस का पाठ, अखंड रामायण का पाठ होना भी अनिवार्य है, और ऐसा होना चाहिए। बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आए।
तो योगी जी ने जो ये शुरुआत की है, आपको लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है और ये बाकी राज्यों में भी जाएगी? बिल्कुल, योगी जी की शुरुआत है। हम उनको हृदय से, दिल से हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा पूरे देश में होना चाहिए। आपको हम कभी, आज तक आपने देखा कभी हिंदू ने विरोध किया हो इफ्तार पार्टी का? हर मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती है, नेताओं के आवास पे, सांसदों के आवास पे इफ्तार पार्टी होती है। कभी किसी हिंदू ने विरोध किया क्या? क्योंकि हमें मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तुम रह रहे हो, जियो जियो भाई, लेकिन दूसरे को भी तो जीने दो। यहाँ तो ये फंडा है, हम ही जिएंगे, बाकी तो सबको मार के रहेंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। अब बनने का हाथ नहीं दोगे, वो तो है ही हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं, पाकिस्तान को बना के देखो ना ज़रा, पाकिस्तान में जाके चिल्ला के देखो ना ज़रा। आपने रामचरितमानस की बात की। अभी पिछले 2 महीने से रामचरितमानस काफ़ी चर्चा में रही है। खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, उनके ऊपर कई आरोप लगे और उन्होंने ये कहा कि ये जो रामचरितमानस है ये दलितों के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ है, इसलिए इसको बैन लगा देना चाहिए, रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे कहने के बाद से उत्तर प्रदेश के निवासियों ने रामचरितमानस का पाठ करना छोड़ दिया है, इसलिए सरकार अपने पैसे पर ये करवा रही है। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? देखिए, जब इस तरीके की विक्षिप्त मानसिकता का आदमी कोई बात इस तरीके की करता है तो मुझे लगता है कि ध्यान न देने की ज़रूरत है। रामचरितमानस भगवान राम का चरित्र जिसमें साक्षात दिखाया गया है, जिसका पाठ करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, आसपास में ऊर्जा भरमार हो जाती है। उस पाठ के बारे में, उस रामचरितमानस के बारे में इस तरीके का राय या बयान देना, मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गलतियाँ एक तो चौपाई पढ़ने में है, आपने पढ़ी चौपाई है नहीं, समझा उसको है नहीं। पूछना जरा कभी, भाई आपने रामायण पढ़ के देखी कभी? क्या कभी आपने सुंदरकांड का पाठ किया है? मैं करती हूँ, मुझे अच्छे से चौपाइयाँ याद हैं, अच्छे से मुझे दोहे याद हैं, मुझे उनके अर्थ याद हैं, मैं लोगों को बताती हूँ। लेकिन उनको कौन बताए जिनकी मानसिकता ही खत्म हो गई है, विक्षिप्त मानसिकता है, जो दिमागी पागल हो चुके हैं, जिनको सेक्युलर का कीड़ा ऐसा काटा है जिसमें वो अपने आप को भूल गए हैं। इन लोगों को टोपी पहनने की देर है, कलमा पढ़ने की देर है बस, और बाकी सब ये कर चुके हैं। तो इनके बोलते रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज भी मैं सुंदरकांड का पाठ घर में भी करती हूँ, समाज में भी करने जाती हूँ, और योगी जी ने ये बता दिया कि हर घर में रामायण रखी है, रामायण पढ़ी जा रही है, और रामचरितमानस का पाठ, अखंड रामायण का पाठ होता रहेगा हर घर में। स्वामी प्रसाद मौर्य हों, अखिलेश यादव हों, या ऐसे कोई भी हो, नाम किसी का लेना इन लोगों के तो नाम लेना ही बेकार है, ज़बान और गंदी होती है। जो हमारे भगवान राम का अनादर करे, रामचरितमानस का अनादर करे। एक बार कुरान के बारे में बोल के देखें ना, बहुत सारी आयतें, बहुत सारी सूरा आयतें, बहुत सारी ऐसी लिखी हुई हैं, ज़रा एक बार उनका विरोध कर लें स्वामी प्रसाद मौर्य। इतना ही तकलीफ़ है तो गलत चीज़ों का विरोध अगर करें सही तरीके से तो माने, हाँ जी गलत तरीके का विरोध है, गलत चीज़ों का विरोध करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक ही चीज़ को डायरेक्ट क्यों कर रहे हो भाई? स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र कितनी हो गई? कितनी उम्र हो गई? छोटे नन्हे बच्चे हैं क्या? इतने समय से उनको याद नहीं आया क्या? या बुढ़ापे में आके उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है? जिन्होंने आज तक कभी रामायण उठा के नहीं देखी, वो आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती रत्ती भर भी? अरे देश में धर्म का मामला आप इस तरीके से उठा रहे हो, अपने धर्म का। आप वो आदमी हैं, वो नेता बन चुके हैं जो मुसलमानों के तलवे चाटते हैं। सेक्युलर नहीं है वो, टोपी पहन कलमा पढ़ चुके हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मुसलमान विरोध करता है, मुसलमान विरोध करता है हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का, किसी भी ग्रंथ का। तो भाई तुम कौन हो? हिंदू हो? स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, शर्म आनी चाहिए, रत्ती भर शर्म नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए जमुना जी में, गंगा में भी नहीं, इनको नाले में डुबोना चाहिए। गंगा जमुना जी भी गंदी हो जाएंगी इन लोगों से। तो आपने देखा होगा कि तमाम लोग हैं ये आरोप लगाते रहे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो या मोदी सरकार के ऊपर, कि ये लोग जो हैं वो मंदिरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनके विकास में लगातार रहते हैं, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो। कहते हैं इन लोगों पे काम करते हैं, रोजगार जो है वो लोगों को नहीं देते हैं, नौकरी पे बात नहीं करते हैं। लेकिन अब जब संस्कृति मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है
तो कई कलाकार सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 75 जिलों के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा। जब इस तरीके का पाठ और इस तरीके की चीज़ें होती है तो कलाकारों को काम मिलेगा। तो आपको लगता है कि उन लोगों को भी एक बड़ा जवाब चला गया है जो कहते थे राम मंदिर की जगह आप यूनिवर्सिटी बना दो, यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बना दो, इस तरीके से? आप ये देखिए, जब दीपावली महोत्सव होता है, दिए जलाए जाते हैं, तो कुम्हारों को काम नहीं मिलता क्या? कुम्हारों को काम मिलता है ना। आज अगर पूरे प्रदेश में अखंड रामायण का पाठ होगा तो क्या काम नहीं मिलेगा? फूल बेचने वाले को काम नहीं मिलेगा, फल बेचने वाले को काम नहीं मिलेगा, पूजा का सामान बेचने वाले को काम नहीं मिलेगा। काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। बैठ के खाली मुंह चलाने की आदत, इसलिए इनको रोजगार नहीं मिलता। अरे जो काम करने वाला उसके लिए काम की कमी नहीं है। जो काम करना ही ना चाहे उसके लिए रोजगार गाते रहो कि जी बेरोजगारी है, बेरोजगारी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार तुम्हारी थाली में परोस के आएगा। अपने आप को उस काबिल बनाओ ना। अगर नौकरी नहीं कर सकते तो बिजनेस करो, बिजनेस नहीं कर सकते ठेली लगाओ। अरे क्यों नहीं करते? काम बतेरा है, करना चाहो तब तो। जब काम करोगे ही नहीं, करना ही नहीं चाहोगे, बैठ के खाना चाहोगे, तो भैया कोई थाली में परोस के नौकरी नहीं देगा। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो रामनवमी के टाइम पर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है और जो अखंड पाठ कराया जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ का टारगेट सिर्फ आने वाले चुनाव है और चुनावों की वजह से ही ये कार्यक्रम हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चुनाव फोकस। ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि योगी जी का धर्म से नहीं तो किससे, अधर्म से मतलब होगा? किससे मतलब होगा उनका? जिन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिया, उस इंसान के लिए ऐसा बोलना सोचने की बात है कि कितनी विक्षिप्त मानसिकता है ऐसे लोगों की। इनको इंसान कहते हुए भी शर्म आती है कि जो इंसान, जो इनको यही नहीं पता कि एक आदमी जिसने अपना परिवार छोड़ दिया धर्म के लिए, अपना, देखिए ना लोग आजकल कितने फैशन में रहते हैं, उन्होंने एक कपड़ा धारण कर लिया, कोई अकाउंट नहीं, कोई ज़मीन जायदाद नहीं, किस लिए? सिर्फ धर्म के लिए। अगर उसके लिए भी ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो नालत है ऐसे लोगों पर, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। हिंदू ऐसे लोगों को कहते हुए भी शर्म आती है, जो अंदर ही अंदर मन ही मन में कलमा पढ़ चुके हैं, मुसलमानों के हो चुके हैं, टोपी पहन चुके हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी ही हो सकती है। आप ये सोचिए, अगर चुनाव तो हमेशा रहते हैं देश में भाई, 5 साल चुनाव होने के बाद में कौन सा ऐसा साल है जिस समय किसी प्रदेश में, किसी राज्य में चुनाव ना होते हों? चुनाव तो हमेशा रहते हैं। इफ्तारी जब कराते हैं तब चुनाव नहीं होते क्या? इफ्तारी कराते हैं तब भी तो चुनाव होते हैं, तब सही है। ये अखिलेश यादव की सरकार यदि सैफई महोत्सव कराए तो सही है, इफ्तार पार्टी दे तो सही है, लेकिन योगी जी रामचरितमानस का पाठ कराएं तो गलत है। नहीं कराना चाहिए भाई, नहीं कराना चाहिए। देखा होगा पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और वो लोग जिन लोगों ने पत्थरबाजी भी पहले की थी उनके घरों पे भी बुलडोजर चला। तो क्या पिछले साल से कुछ सीख इस बार लोग पहले से ले चुके हैं माफिया वगैरह, या फिर इस बार भी रामनवमी के जुलूस जब निकलेंगे तो फिर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं आपको लगता है देखने को मिलेंगी, खासकर उत्तर प्रदेश में? कभी लगता है आपको ये पॉसिबल होगा दोबारा? देखिए, अभी तक तो यही है कि योगी जी का काम ज़बरदस्त है और लोगों को सीख आ जानी चाहिए। पत्थर उठाने वालों को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई रामनवमी की यात्रा निकलेगी, राम जी की रथ यात्रा निकले तो फूल बरसाओ, अगर पत्थर बरसाओगे तो बाबा का तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा भाई। बाबा ने तो बुलडोजर ले रखा है ऐसे लोगों के लिए। आप पत्थर चलाओ, बाबा बुलडोजर चलाएंगे और हम ऐसी चीज़ों पे तालियां बजाएंगे, बाबा का समर्थन करेंगे। बस इतनी ही बात है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छा, नहीं समझ में आए तो अपने आप सोचेंगे। एक मैं लास्ट मैसेज चाहूँगा योगी आदित्यनाथ के लिए कि उनको आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार जो है धर्म जागरण से जुड़े हुए हैं और लगातार उस धर्म रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो अगर ऐसे में अखंड रामायण का पाठ होता है 75 जिलों के अंदर, तो क्या एक आपको लगता है कि अच्छी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की है और उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से देंगे? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी से को सबसे पहले मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। ये काम योगी जी अगर नवरात्रों के अलावा भी कराते रहें और ऐसा कुछ हो जाए कि ये हमारे मोदी जी को भी समझ में आ जाए और हर पूरे देश में इस तरीके का कार्यक्रम हो जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा और हमारे जैसा सोच रखने वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बस इस विषय में थोड़ा सा सोच लें, यही हमारी उनसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इसी तरीके से काम करते रहें। और रामचरितमानस की एक चौपाई है ऐसे लोगों पे के लिए
स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए या इस टाइप के जितने भी लोग हैं, जितना अपने आप को विक्षिप्त मानसिकता अपनी बना चुके हैं, उनके लिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऐसा ही योगी जी ने भी सोच लिया है कि जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, पत्थर उठाओगे तो बुलडोजर चलेगा। इसलिए बाबा की जय, बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आरती जी से बात कर रहे थे, साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश जो है योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। जिस तरीके से 75 जिलों में ये पाठ होने जा रहा है, ये एक बेहतर शुरुआत है और पूरे देश में इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।